देश से लेकर विदेश तक के मुद्दे पर हमेशा ही बिहार बुद्धिमानी का परिचय दिया है, अग्रणी भूमिका में रहा है। आपसी रंजिश को बिहार ने और देश ने किनारे कर दिया है जब बात एकता की आई है। स्वतंत्र भारत का यह उसूल है। जिस तरह से भारत के संसद भवन में गृह मंत्री ने राहुल का मजाक उड़ाया था और कहा कि इन्हें ही आतंकवादी नजर आता है, इनके सपने में है। इसके बाद घटना हुई और घटना के बाद बेशर्मी से पाकिस्तान ने बयान दिए। झूठी सद्भावना के ही दिखाने के बजाय कहा कि भारत में ही ऐसी स्थिति है जहां एक धर्म दूसरे धर्म का खून का प्यासा है। भारत में ही अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक के दुर्व्यवहार की वजह से यह घटना हुई है। और समय तो देखिए, जब भारत के संसद में वक्फ बिल पारित हुआ, देश में राजनीति चरम पर थी, बांग्लादेश में हिंसा भड़का हुआ था और मुस्लिम समुदाय का बड़ा तबका सरकार के खिलाफ खड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में भारत में गृह युद्ध भड़काने की गंदी साजिश रची गई। धर्म पूछकर मारा गया, मोदी का नाम लिया गया। कहीं न कहीं सरकार को यह यकीन हो चला था कि कश्मीर से आतंकियों का खात्मा हो गया है, लेकिन सावधानी उसी समय बरतनी चाहिए थी जब पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को गले का नस बताया था। सुरक्षा कर्मी की अभाव की वजह से कश्मीर में 26 लोगों की जान गई। इन परिस्थितियों में अगर भारत सद्भावना और एकजुटता से काम नहीं लेता तो अवश्य ही भारत की स्थिति गंभीर हो सकती थी। लेकिन भारत ने जिस एकता और अखंडता को दिखाया है वह पूरी दुनिया को कड़ा संदेश है कि भारत की तरफ एक कदम भी नुकसान का बढ़ा तो भारत का हर नागरिक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों ने जिस तरह से भारत सरकार का समर्थन किया है और कश्मीर ने जिस तरह से मोर्चा संभाला वह काबिले तारीफ है। कश्मीर का हर नागरिक, औरत, महिला, हर किसी ने पर्यटकों की मदद की और देश एकता के नारे लगाए हैं। हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ मार्च निकाला और यह कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार तो कश्मीरी जनता ने देश के चौथे खंभे माने जाने वाले मीडिया को रास्ता दिखाया है। कौड़ी भर भी हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ना तो दूर, मिलावट तक नहीं होने दिया। तेलंगाना के मुस्लिम नेता और सीएम ने जो जवाब दिया है उससे तो पाकिस्तान की आंखें निकल आएंगी। तेजस्वी यादव ने भी बिहार को आगे लाया है। ऐसी परिस्थितियों में भारत में उत्पन्न हुए इस आक्रोश में बिहार को भी आक्रोशित अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता थी। बिहार को देश के साथ इस परिस्थितियों में आगे आने की आवश्यकता थी, जिसे तेजस्वी यादव ने आगे आकर पूरा किया है। घटना के बाद बिहार में एयर शो किया गया। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए, लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इससे एक गलत मैसेज देश में अवश्य ही गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल रात कैंडल मार्च निकालकर देश के खिलाफ लोगों को जवाब दिया, सरकार का साथ दिया, वह देश की एकता में बिहार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम था। रेवंत रेड्डी ने जहां पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने की बात कही, वहीं तेजस्वी यादव ने जय हिंद के नारे लगाए, पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी एवं एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश, पक्ष विपक्ष सहित हम सभी भारतीय एकजुट हैं। वहीं तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी ने तमाम तेलंगाना नेता, तमाम राजनीतिक दलों और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और देश के सरकार को साथ होने की ताकत दिखाई।